नमस्कार दोस्तों, जय वैरुनाथ। मैं महावीर ओझा एक बार पुनः अपने इस चैनल के अंदर आप सभी दोस्तों का, अपने मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, देखा जाता है कि कुंडली के अंदर अगर सूर्य कमजोर है, सूर्य मृत अवस्था के अंदर है, सूर्य की डिग्री कमजोर है, तो उस व्यक्ति को पूरे जीवन भर यश नहीं मिलता। यानी वो जो भी कार्य करता है उसकी प्रसिद्धि नहीं होती, उसको अपने परिवार के लोग भी नहीं मानते। गांव तो दूर की बात है, परिवार के लोग हैं, घर के अंदर भी उस व्यक्ति की कदर नहीं होती, चाहे वह व्यक्ति स्त्री है या पुरुष है, कोई भी हो सकता है। तो हर व्यक्ति की एक कामना होती है कि उसको संसार के अंदर लोग जाने, परिवार के अंदर और जिस नगर में, गांव में वह रहता है, तो उसकी कदर करे, उसको लोग पहचाने और वह जहां भी जाए, चाहे अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर, मित्र मंडली में, तो वो जो भी बात बोले उसकी बात लोग सुने और उसकी बात को लोग माने। यानी कि एक हिप्नोटिज्म टाइप की जो शक्ति होती है वो हर व्यक्ति अपने पास में चाहता है। यानी सम्मोहन क्रिया, जिसको बोलते हैं मोहनी मंत्र। यानी हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसकी बात को लोग सुने और वह जहां भी जाए लोग उसको देखते ही सम्मोहित हो जाए और वो जो बोले वो मंत्र की तरह काम करे, मोहनी मंत्र की तरह काम करे। तो दोस्तों, काफी समय के पश्चात आज एक वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं, वो इसी मोहनी मंत्र से संबंधित है और वह है भगवान काल भैरव का सम्मोहन जंजीरा। काल भैरव का सम्मोहन जंजीरा है। जंजीरे मैंने आपको दो दे रखे हैं, एक काल भैरव जंजीरा दे रखा है और एक काल भैरव बटुक भैरव जंजीरा दे रखा है। तो उनसे जो है भूत प्रेत की बाधा, शत्रुओं की बाधा, दिशा बंधन, ये सब चीजें क्रिया होती है। लेकिन जो आज मैं आपको ये जंजीरा बताने जा रहा हूं, इससे अगर ये जंजीरा आपने सिद्ध कर लिया तो आप देखिए, आप हर व्यक्ति को सम्मोहित कर लेंगे। अगर आप अपने दोस्तों के बीच में रहेंगे तो आपकी वाणी को हर दोस्त सुनना चाहेगा। अगर किसी मंच पे, किसी सभा में आप अगर भाषण दे रहे हैं तो लोग चाहेंगे कि आपकी भाषण को, आपकी वाणी को वो सुनते रहे। तो ये एक मोहनी मंत्र है दोस्तों, और काल भैरव का सम्मोहन जंजीरा है। अब सबसे पहले तो इसको सिद्ध कैसे करना है, ये सबसे पहले आप ध्यान रख लें कि इसकी शुरुआत या तो भैरव अष्टमी के दिन से शुरू करें इसको, या सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, या होली होनी चाहिए, या दीपावली होनी चाहिए, या दशहरा होना चाहिए। देखो दोस्तों, ये शाबर मंत्र है। शाबर मंत्र की जो साधना होती है ना, वो उस देवता के पर्व से संबंधित होती है, या होली दिवाली होती है, या सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, या दशहरा होता है, उस दिन से शुरू की जाती है। फिर भी भैरवनाथ की साधना है तो आप रविवार के दिन से भी शुरू कर सकते हैं। रविवार को शुभ मुहूर्त के अंदर, रात्रि के समय, रात्रि के 10 बजे के पश्चात इस साधना को आपको शुरू करना है। सबसे पहले तो भैरवनाथ की मूर्ति आपके घर में होनी चाहिए। भैरवनाथ की मूर्ति आपके पास नहीं है तो किसी मंदिर में, ऐसा मंदिर जो भैरवनाथ का हो और जिस पे आप चोला चढ़ा सकें, वो भी नहीं है तो आप एक त्रिकोण पत्थर ले लो। त्रिकोण पत्थर लेकर के और उस पे आप भैरवनाथ का चोला चढ़ाओ। कैसे चढ़ाना है, सिंदूर लेकर के उसमें चमेली का तेल मिला दो। चमेली का तेल मिला करके और एक गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट हो जाएगा, उसको करके पत्थर पे या भैरवनाथ की मूर्ति है उस पर आप वो चोला चढ़ा देना। इसको चोला चढ़ाना बोलते हैं। उसके बाद में चांदी का वर्क बाजार में मिलता है या माली पन्ने मिलते हैं, वो उन पे आप लगा दो वस्त्र के रूप में। चांदी का चोला है, चांदी का वर्क है, या आप जो माली पन्ने मिलते हैं वो आप वस्त्र के रूप में उस मूर्ति पे या त्रिकोण पत्थर पे आप लगा सकते हैं। फिर चंदन का, केसर का, कुंकू का तिलक कर देना। सिंदूर तो चढ़ा हुआ है ही है। उसके बाद में चावल चढ़ाने के बाद में आप भगवान भैरवनाथ को माला पहरा दो, अगरबत्ती कर दो, धूप कर दो। गुग्गुल का, लोबान का धूप उनको बहुत ज्यादा पसंद है। और इत्र लगा दो आप। चंदन का इत्र होता है,
केसर का इत्र होता है, वह आप इत्र लगा दो। इत्र लगाने के बाद में, पुष्पमाला चढ़ाने के बाद में भगवान भैरवनाथ को आपको भोग अर्पित करना है। भोग उनको उड़द से बनी हुई जितनी भी वस्तुएं हैं वो भगवान भैरवनाथ को पसंद है। जैसे जलेबी है, दही बड़े हैं, उड़द के पकोड़े हैं, जो तले हुए पापड़ होते हैं वो है, और लापसी है, चूरमा है, और एक रोट होता है उस पर आप गुड़ डाल करके वो भी भैरवनाथ को अर्पित कर सकते हैं। और एक नींबू लेकर के उसको काट करके, सीधा काट करके उस पर थोड़ा सिंदूर लगा करके वो एक बलि भैरवनाथ को आप अर्पित कर दो। और पानी वाला नारियल की बलि भी आप चढ़ा सकते हो, एक जायफल की बलि भी आप दे दो। मदिरा के रूप के अंदर आप तांबे या मिट्टी के कुल्हड़ के अंदर, मिट्टी का जो पात्र होता है उसमें आप दूध लेकर के और गुड़ डाल करके थोड़ी किशमिश डाल दो आप, ये मदिरा बन गई, सात्विक मदिरा। हम सात्विक पूजा कर रहे हैं यहाँ पे, तामसिक पूजा का कोई विधान मैं आपको नहीं बता रहा हूं। सात्विक पूजा आप ग्रस्त व्यक्ति, कोई भी ग्रस्त व्यक्ति है अपने घर के अंदर भी इस पूजा को कर सकता है। किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको नहीं होगी। तो दोस्तों इस प्रकार हमने भगवान भैरवनाथ का अर्चन कर लिया। अर्चन कर लिया, पूजा कर ली। भगवान भैरवनाथ को आप मीठा पान भी चढ़ा दो, और तिल्ली के तेल का दीपक, चौमुखी दीपक, 4 बत्ती या 2 बत्ती प्लस के रूप के अंदर हो जाए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, यानी चौमुखी दीपक जो है तिल्ली के तेल का दीपक आप कर लेना। तिल्ली का तेल अगर नहीं मिले तो सरसों के तेल का दीपक भी आप कर सकते हो। इस प्रकार भगवान भैरवनाथ को आपने ये दीपक प्रज्वलित कर दिया चौमुखी, और गुग्गुल लोबान की धूप आपने प्रज्वलित कर दी। आपने पूजन कर लिया, अर्चन कर लिया। इस प्रकार से भगवान भैरवनाथ की आपने पूजा कर ली। ये प्रतिदिन करनी है आपको, ये प्रतिदिन आपको, ये रात्रि को 10 बजे के पश्चात में आपको ये पूजा करनी है। इस प्रकार आपने भगवान भैरवनाथ की पूजा कर ली, अर्चन कर लिया, भोग अर्पित कर दिया, दीपक प्रज्वलित कर दिया। उसके बाद में जो ये मंत्र है, इस मंत्र की एक माला आपको 41 दिन तक करनी है। एक माला प्रतिदिन करनी है और 41 दिन तक करनी है, 108 बार। यानी ये जो शाबर मंत्र है, एक माला मतलब हो गया 108 बार। जो ये मैं मंत्र बोलूंगा इसको 108 बार आपको प्रतिदिन बोलना है, और 11 बार आपको इसकी आप हवन करना है, इसकी आहुति देनी है। यानी 108 का दशांश मतलब 11 बार हो गया। 11 बार आपको इसकी आहुति दे देनी है। आहुति के अंदर आप लौंग है, इलायची है, काली मिर्च है, ये आप तिल के अंदर मिश्रित कर करके और थोड़ा शहद मिला करके इस प्रकार से आप ये आहुति दे सकते हैं। जायफल की आहुति दे सकते हैं, कभी नींबू की आहुति दे सकते हैं। तो इस प्रकार से इस मंत्र को 108 बार प्रतिदिन 41 दिन तक आपको ये सिद्ध करना है, बोलना है। और भगवान भैरवनाथ आपको दर्शन दे तो आप डरना मत। आप भगवान लाल गुलाब के फूलों की माला उनको पहना देना और भोग अर्पित कर देना, और भगवान भैरवनाथ से जो भी आप वरदान मांगना चाहें वो आप मांग सकते हैं। अगर फिर भी दर्शन नहीं दे तो आप जो मूर्ति है उसी को प्रसाद अर्पित कर देना और माला चढ़ा देना, और आपके सब कार्य पूर्ण होंगे। आप जो भी कार्य लेंगे हाथ के अंदर भगवान भैरवनाथ से संबंधित, आपकी सारी मनोकामना, सब संकट आपके दूर होंगे। ये मैं आपको वचन देता हूं, ये मेरा दावा है। तो अब मैं आपको ये समय नहीं लेता, इस मंत्र को मैं पढ़ करके आपको सुनाता हूं, इस जंजीरे को पढ़ करके आपको सुनाता हूं। इसे ध्यान से सुनना, और जितनी श्रद्धा आपकी होगी उतना ही रिजल्ट, उतना ही फल आपको जल्दी से जल्दी मिलेगा। तो दोस्तों आइए उस जंजीरों को ध्यान से सुने। वह जंजीरा आपके सामने मैं पढ़ने जा रहा हूं। उस जंजीरे को आपको सिद्ध कर लेना है और भगवान भैरवनाथ की कृपा प्राप्त करनी है। ओम गुरु, ओम गुरु, ओम गुरु, ओम गुरु भूमसान, ओम गुरु सत्य गुरु, सत्य नाम काल भैरव, कामरू जटा, 4 पहर खेले चौपटा, बैठे नगर में सुमरो तोए, दृष्टि बांध दे सबकी, मोय हनुमान बसे हथेली, भैरव बसे कपाल, नरसिंह जी की मोहनी, मोहे सकल संसार, भूत मोहू, प्रेत मोहू,
जिन मोहू, मसान मोहू, घर का मोहू, बाहर का मोहू, ब्रह्म राक्षस मोहू, कोडी मोहू, अगोरी मोहू, दूती मोहू, दुश्मनी मोहू, नगर मोहू, घेरा मोहू, जादू मोहू, टोना मोहू, डाकनी मोहू, शाकनी मोहू, रात का बटोई मोहू, बाट का बटोई मोहू, पनगट की पनियहारी मोहू, इंद्र का इंद्रासन मोहू, गद्दी बैठा राजा मोहू, गद्दी बैठा बढ़िया मोहू, आसन बैठा योगी मोहू, और को देखे जले भुने, मोय देखे पायन परे, जो कोई काटे मेरा वाचा, अंधा कर, लूला कर, सीढ़ी बोरा कर, अग्नि में जलाए दे, धरी को बताए दे, गड़ी को बताए दे, हाथ को बताए दे, गांव को बताए दे, खोए को मिलाए दे, वाचा छोड़ कुआचा चले, तो माता का चोखा दूध हराम करे, हनुमत की आन, गुरुन को प्रणाम, ब्रह्मा विष्णु साख भरे, उनको भी सलाम, लोना चमारी की आन, माता गोरा पार्वती महादेव की आन, गुरु गोपाल नाथ की आन, सीता सत्यवती की आन, श्री रामचंद्र की आन, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, गुरु के वचन से चले तो मंत्र ईश्वरो वाचा। इस प्रकार दोस्तों ये काल भैरव सम्मोहन जंजीरा मैंने आपको पढ़ करके सुनाया। देखो आपने इसके एक एक शब्द के अंदर आपको मोहू मोहू, घर का मोहू, बाहर का मोहू, ब्रह्म राक्षस मोहू, भूत मोहू, प्रेत मोहू, यानी इस ब्रह्मांड के अंदर कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो इस जंजीर के अंदर छूट गई है। हर व्यक्ति पे आपका प्रभाव पड़ेगा, यानी आप सबको मोह लोगे। ये मौनी मंत्र है और काल भैरव का तो बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही पावरफुल मौनी मंत्र है ये। और अगर इसको आपने सिद्ध कर लिया तो आपका प्रभाव सबसे पहले तो आपके घर के जो सदस्य हैं, घर के लोग हैं, वो आपको मानने लग जाएंगे। आपकी जो बात है उसकी छाप पड़ेगी। फिर गांव के लोग, अपने दोस्त में है, फ्रेंड सर्किल है, और नगर के लोग हैं, जिस नगर में रहते हैं, जिस सर्किल में आप रहते हैं, और पूरे देश के अंदर आपका मोहिनी जाल बिछ जाएगा। तो और दोस्तों एक बात जरूर ध्यान रखना कि ये जो शाबर मंत्र होते हैं उनके शब्द के साथ में कभी भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जो भी जैसे भी हैं उनको वैसे ही पढ़ो। क्यों कि ये देहाती भाषाओं में, जंगली भाषा के अंदर बनाए हुए हैं। जो गांव के लोग हैं उसी भाषा में ये मंत्र बनाए गए हैं। और गोरखनाथ के द्वारा, बहुत से जो नवनाथ है, 84 सिद्ध है, उनके द्वारा ये मंत्र बनाए गए हैं। तो मैं शाबर मंत्र क्या होता है दोस्तों, उसका पूरा संपूर्ण रहस्य आपको बताऊंगा। और उसके बाद में शाबर मंत्रों की एक श्रृंखला पूरी की पूरी शुरू करूंगा। अभी तो मैं आपको जो मेन है, मुख्य है भैरवनाथ से संबंधित। अभी तो देखो दोस्तों, मेरा भैरवनाथ से संबंधित ही मंत्र चल रहे हैं। उसके बाद में मैं हनुमान जी की, काली की साधना, माँ भगवती की साधना, ये सब तरह की साधना इस वीडियो के अंदर मैं आपको चढ़ूंगा। और अगर मेरा ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करो। मेरी गुरु दक्षिणा यही है, मुझे कोई दक्षिणा का लालच नहीं है। मैं तो यही चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा भगवान भैरवनाथ की कृपा आप सभी पे बरसे, और भैरव भक्तों के लिए ही चैनल बनाया गया है। तो अगर आप मेरे को सच में दक्षिणा देना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस शेयर करो कि कोई भी व्यक्ति भगवान भैरवनाथ की साधना करना चाहे तो उन तक ये साधना पहुंचे। ये आपका गुरु दक्षिणा होगी, ये गुरु प्रसाद होगा। तो आगे बहुत सी साधनाएं मैं आपको चढ़ाने जा रहा हूं, इसे ध्यान से सुने और श्रद्धा भाव से भगवान भैरवनाथ के चरणों में अर्पित करें। तो दोस्तों अपनी वाणी को मैं यही विराम देता हूं और आगे फिर एक नया वीडियो, नया विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय भैरवनाथ, जय भैरवनाथ, जय बाबा काल भैरव की, जय बाबा बटुक भैरव की, जय बाबा स्वर्णाकर्षण भैरव की, जय बाबा अष्ट भैरव की। जय भैरवनाथ, जय भैरवनाथ, जय भैरवनाथ।